अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। કિંજલ, શું થયું? इतनी परेशान क्यों देख रही है? जी बा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको क्यों ऐसा लगा? नहीं, चेहरे पर थोड़ी घबराहट, थोड़ी बेचैनी। ना 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 ना, वो कहीं नहीं, सब ठीक है। घर में शादी है ना, तो ऐसा तो होता ही है। कैसा होता है? पता नहीं कैसे होता है। अब थोड़ी सी बस बेचैनी और घबराहट हो रही है, इसीलिए, और कुछ नहीं है। बा बुखार तो नहीं है तुझे, तो फिर ये घबराहट क्यों? वैसे तो नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को होता है। शादी भी तेरी नहीं हो रही है ना, शादी तेरे बेटे की हो रही है। अरे हाँ, वो तेरे बेटे से याद आया, हर्ष कहाँ है? कब से वो दिख नहीं रहा है? स्मिता बेन, वरमाला आपो। शुभवी, अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए खड़े हो जाइए। आप भी लीजिए। रौनक, वरमाला लो। अरे जल्दी करो बेटा। रौनक, ले ले। लेकिन एक मिनट, दूल्हे का भाई कहाँ है? अरे अपना हर्ष कहाँ है? वरमाला पहनाते वक्त मस्ती मजाक फन तो होना चाहिए कि नहीं? दुल्हन वाले दुल्हन को उठाते हैं, दूल्हे वाले दूल्हे को उठाते हैं, तब तो मजा आता है ना मोटा भाई? हाँ किंजल, हर्ष कहाँ है? बुला ना उसको। वो यही कही है, मोटा भाई आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही भाई बन जाता हूँ। हाँ, अरे लेकिन रौनक बेटा, हार तो सीधा कर ले, वरना शादी भी उल्टी हो जाएगी। चल, हाँ अब ठीक है। दुल्हन पहले दूल्हा को वरमाला पहनाएगी। रौनक, वेरी गुड। अरे रौनक क्या कर? अरे नहीं पहनने देंगे। चलो बिटिया, अब पहनाओ। ये तो देखो, पहना दिया। अब दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाए। छोटे ठाकुर, वरमाला पहनाओ। रौनक पहना। अब आप दोनों आगे की विधि के लिए बैठ जाइए। भावेश के इतने सारे मिस कॉल्स, अब ये क्यों मुझे फोन कर रहा है? जब लास्ट टाइम इसने मुझसे पैसे मांगे थे तो मैंने मॉम को पैसे लेके भेजा तो था। अब क्या चाहिए इसे? या फिर कहीं शादी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? प्राणा भाग तो नहीं गई? भाई कहाँ हो? शादी होने के बाद आओगे क्या? शादी के बीच से मैं उठ तो जाऊं, फिर उसके बाद मेरा क्या हाल करेंगे घर वाले? तो वैसे गलती मेरी ही है, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता। मैं भाई को फोन करके पता करता हूँ। हरि ओम मा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना भी हमेशा खुश रहे। अब अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे, जब भी कोई शादी करवाना तो ये अवश्य बतलाना, हर चिरंजीव के साथ उसका कुमकुम भाग पहले ही लिखा जा चुका है। कुंडली तो बाद में बनती है। पहले के जमाने में लड़का लड़की तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, फिर भी उनके विवाह रचते थे।
क्योंकि उनके मिलन से पहले उनका मिलन लिखा जा चुका था। कई बार हमारे साथी हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमारे भाग्य को समझ लेते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। मैं नहीं मानती ये सब। मेरी नज़र में रौनक जी और प्रार्थना दी की जोड़ी ही लिखी है। और दी छुड़ी भी है तो किसके साथ, जो भगवान भी उनके भाग्य में नहीं लिख सकता। एक्चुअली तुम दोनों को ही नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मयंक को मेरा भाग्य दिख गया। मुझे पहले क्यों नहीं दिखा? मुझे तुम पहले से ही अच्छी लगती थी, इसलिए जब भी तुम मुसीबत में होती, जब भी तकलीफ में होती, दर्द मुझे होता। बदतमीज लड़की। मैं क्यों नहीं समझ सका पहले कि तुम्हारा रंग मेरी रंगत बन चुकी थी, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत बन चुकी थी। मैं क्यों नहीं समझ सका? ये जलाराम बब्बा, मैं किधर हूँ? इतना अंधेरा क्यों है? मेरे हाथ बंधे क्यों हैं? अच्छा हाँ, उस रौनक ने मुझे यहाँ बंद किया, पर मेरी तो शादी थी ना। ये भावेश, शू करे छे? चल चल निकल यहाँ से, निकल। लेकिन मेरे दूल्हे के कपड़े किधर गए? ये आवाज, लगता है भावेश होश में आ गया। ये तो बेहोश है। आई विश प्रार्थना और रौनक की शादी जल्दी से हो जाए, फिर तो सब सॉर्टेड है। भावेश, अरे रुक जा। क्या लगा तुझे है? भावेश की जो चीज है उसको लेके भागेगा और भावेश तुझे जाने देगा? हाँ? क्या लगा तुझे? मेरी शादी रोकने आया था, तो अभी तेरी सांस रोकूंगा। अरे भौजाक, पहले कपड़ा तो पहन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।